हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रैशनल नंबर, जो कि 8th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ रहे हैं। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से नोट करवाने वाला हूँ, अच्छे से आपको कंसेप्ट, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का और सारी चीज़ें हम एक ही साथ करना। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। जैसा कि हम छोटी क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, नंबर सिस्टम का जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर देखा था कि रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है उसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। और दो शर्त यहाँ पर ये होती है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपका एक डाउट होगा, सर हमने तो छोटी क्लास में इंटीजर नहीं पढ़ा, तो इंटीजर क्या होता है वो हमको समझा दीजिए। तो मैं आपको पहले इंटीजर समझा देता हूँ। इंटीजर क्या होता है, देखो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग जीरो, जितने भी नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, जो कि एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे कि -100, -1, या फिर यहाँ पर बात करो 2000, ये सारे नंबर क्या होंगे, इंटीजर होंगे। अगर कोई भी नंबर ऐसे डेसिमल में लिखा हुआ 2.3 या -1.1, ये इंटीजर नहीं होंगे, ये इंटीजर नहीं होंगे। तो यहाँ पर पहली शर्त क्या है, ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। एंड वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। तो इसका इंट्रोडक्शन जो बुक में दे रखा है उसमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बुक में दे रखा है इंट्रोडक्शन, इन द मैथमेटिक्स वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस द सिंपल इक्वेशन टू बी अ सॉल्व। फॉर एन एग्जांपल, दिस इक्वेशन, हमारे सामने एक इक्वेशन है, ये वाली दिख रही है, हमारे सामने एक इक्वेशन है। ठीक है ना, हमारे पास में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर क्या निकालेंगे, y x की वैल्यू निकालेंगे तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन सभी को सॉल्व करनी आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, उधर चला जाएगा तो 13 - 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है ना, तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो x जो इक्वेशन ये थी, x + 2 = 13, यहां पर मैं 11 रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, दोनों तरफ इक्वल आ गए। तो ठीक है ना, वी सॉल्व, तो इसमें लिखा है व्हेन वी सॉल्व x इज इक्वल टू 11 बिकॉज द वैल्यू x इज सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। द इक्वेशन, ठीक है ना, जो x की वैल्यू क्या है, एक 11 आई है, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसको बोले, जितने भी जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, वन ऑफ अदर हैंड फॉर एन, हमारे पास में एग्जाम्पल है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, वहां पर लिखा हुआ x + 5 = 5। तो यहां से मैं x की जो वैल्यू निकालूंगा वो कितनी होगी, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। द सॉल्यूशन गिवन, तो अब फिर हम यहां देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर इज इक्वल टू 0 इफ वी कंसिडर ऑल द नेचुरल नंबर इन इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है ना, अगर इसके अंदर क्या करेंगे, अपन नेचुरल नंबर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो इस x की वैल्यू, तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। टू सॉल्व दिस इक्वेशन लाइक 2 वी एडेड द 0 टू बी द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑब्टेन द होल नंबर। मतलब कि अगर किसी भी होल नंबर के, सॉरी, किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, होल नंबर। मतलब कि ऑल पॉजिटिव नंबर, तो मैं लिख दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, मैं लिख दूंगा 0 + ऑल नेचुरल नंबर, 0 + ऑल नेचुरल नंबर क्या होंगे, हमने 0 + ऑल नेचुरल नंबर को मैं बोल दूंगा होल नंबर। क्या बोलूंगा, होल नंबर। 0 प्लस जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनको होल नंबर बोलूंगा। ठीक है ना, 0 + ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। नेचुरल नंबर कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, नेचुरल। पॉजिटिव नंबर होते हैं जितने भी जो पॉजिटिव नंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 भी ऐड हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं,
ठीक है ना। अब इसमें ये बोला है डू यू सी वाई वी रिक्वायर्ड द नंबर -13, ठीक है ना। अब अगली जो इक्वेशन है वो देखते थर्ड क्या दे रखी है, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा x प्लस 18 इज इक्वल टू 5। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 18 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -13। कितने आ गई मार्क्स में? तो हमने देखा यहां पर क्या लिखा है, डू यू सी वाई वी रिक्वायर्ड द नंबर -13 विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। दिस इज लीड टू थिंक इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव। नोट द पॉजिटिव इंटीजर correspondent टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। एंड वन मे थिंक दैट वी हैव इनफ नंबर टू सॉल्व ऑल द सिंपल इक्वेशन विद द अवेलेबल लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो हम कहेंगे कि हम जो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालेंगे ना, वो इंटीजर की फॉर्म में निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो मतलब कि अपना जो भी रियल नंबर्स होते हैं जितने भी, उसकी कोई भी x की वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना, रियल नंबर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इरेशनल नंबर नहीं आएगा, बट इसमें भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं इस वाले से तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं इस वाली इक्वेशन से तो 5x + 7 = 0 है, तो 5x = 7 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7/5, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे करके हमने इक्वेशन 4 और 5 में क्या बोला, दिस लीड टू द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। वी हैव ऑलरेडी सी द ऑपरेशन ऑन द रैशनल नंबर्स। We know that try to explore the some properties of operation of different type of numbers. See so far हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि देखो ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो जो x की वैल्यूज है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, है ना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेंगे। ये टर्म्स होती है ना, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कम्यूटेटिव्स, ये वर्ड ऐसा है कि आपको इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं ये बात करता हूं होल नंबर। लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल द ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स वीव, ठीक है ना। जैसे कि देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिशन की बात करता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, एडिशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं 0 + 5 करूंगा तो क्या आएगा, 5, और होल नंबर, ये क्या एक होल नंबर है, ठीक है ना। मैं करूंगा 4 + 7, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 4 + 7 हो गया अपना 11 इज अ होल नंबर, ठीक है ना। a + b इज अ होल नंबर फॉर एनी ऑफ 2 होल नंबर, ठीक है ना। तो दो किसी भी नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा, हमारा होल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसका रिमार्क क्या हो गया, द होल नंबर आर क्लोज अंडर द एडिशन। मतलब कि अगर हम दो नंबर कोई दो पॉजिटिव नंबर हो या एक होल नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर, इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक होल नंबर ही आएगा। तो ये हो गया। अब सब्सट्रैक्शन में देखिए मेरे पास में 5 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, और -7 क्या है, एक नेगेटिव नंबर, इंटीजर, ठीक है। इनका जो रिजल्ट आया वो क्या, नेगेटिव है, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो यहां पर होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर द सब्सट्रैक्शन। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एडिशन में अपन कुछ भी करेंगे तो होल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। पर सब्सट्रैक्शन में होल नंबर नहीं आएगा, नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव नंबर को अपन होल नंबर में कंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में होल नंबर का रिजल्ट आता है नहीं। जैसे कि मैंने 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मेरा 0 आया, 0 इज ऑल्सो होल नंबर। मैंने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो होता है 21 होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। 21 इज ऑल्सो होल नंबर, 21 भी क्या एक होल नंबर है। इज इट होल नंबर, यस ये एक होल नंबर है। इन जनरल ए एंड बी आर एनी 2 होल नंबर एंड देयर प्रोडक्ट ए बी इज होल नंबर, ठीक है ना। इसमें ए और बी क्या होगा, कोई भी होल नंबर होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक होल नंबर होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि
होल नंबर का इसमें आएगा, ठीक है ना। रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन में देखो, मैं 5/8 करता हूं विच इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे कुछ डेसिमल प्लेस में नंबर आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, कुछ डेसिमल प्लेस में नंबर आएगा, ठीक है ना, विच इज अ नॉट अ होल नंबर। आगे बात समझने, तो होल नंबर क्या हुआ है, कंप्लीट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर द डिवीजन, ठीक है ना, ये डिवीजन के अंदर नहीं आएगा। समथिंग 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा तो वो एक होल नंबर नहीं होगा। चेक द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द ऑल द 4 ऑपरेशंस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। हमने ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी देखी है वो किसके अंदर देखी है, नेचुरल नंबर के अंदर देखी है। देखो यहाँ पर 5 था, ये 7 था, अब 7 ये माइनस किया, इसको 2 नेचुरल नंबर का माइनस किया तो क्या आया, ठीक है। तो माइनस करने पर होल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं लगती है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इंटीजर के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इंटीजर। लेट अस रिकॉल द ऑपरेशन अंडर द इंटीजर आर क्लोज, कि नहीं, कि इंटीजर के अंदर जो नंबर है वो क्लोज है कि नहीं है। सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूं, तो देखो -6 मेरा एक इंटीजर है और मैं +5 भी मेरा इंटीजर है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 इज एन इंटीजर। तो ये इंटीजर के अंदर क्या हो रहा है, क्लोज अंडर द इंटीजर। फिर अपन कहते हैं -7 प्लस -5, ठीक है ना। तो -7 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा माइनस और -5 प्लस -5 और -7 क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, ये हो जाएगा -12। क्या हो जाएगा, जो कि क्या है, इंटीजर आ रहा है। 5 प्लस 8 प्लस 5 इज ऑल्सो इंटीजर 13, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसमें ये कंक्लूजन दिया गया है, इन जनरल a प्लस बी इज इंटीजर फॉर एनी 2 इंटीजर a b, तो जिसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के अंदर। तो सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या दे रखा है कि देखो, अगर मैं 7 माइनस 5 करता हूं तो आता है मेरा 2, ठीक है ना, और 5 माइनस 7 करूंगा तो मेरा आएगा -2, ठीक है। 6 माइनस 8 करूंगा तो आएगा -14। तो ये भी क्या आ रहा है, इसका देखो -2 भी इंटीजर है, -14 भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है, तो इसका भी रिजल्ट ही आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, जब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अभी आपका मेन मोटिव होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दें। -6 माइनस 8, तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये ऐसा हो गया -6 प्लस 8, तो इसका आंसर आएगा 2, है ना। 2 इज इंटीजर, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, -8 -6, ये हो जाएगा माइनस माइनस +6 और ये हो जाएगा 14, एंड 14 इज ऑल्सो इंटीजर। 14 भी क्या इंटीजर है। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a एंड b, a माइनस b करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। एंड इफ वी -b और a भी करेंगे उसको भी, तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो इसमें इसको उल्टा कर दिया तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। मैं बोलो इंटीजर आएगा, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। आगे बात समझे। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे कि मैंने 5 × 8 किया तो कितना हुआ, 14 हुआ। मैंने 5 × 8 किया तो कितना हुआ, 14 हुआ, 40 हुआ, ठीक है ना। तो 40 क्या एक इंटीजर है। फिर मैंने क्या किया, -5 × 8 किया तो कितना आएगा, -40 आएगा, ये भी क्या एक इंटीजर है। फिर मैंने देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +40 आएगा, ये भी इंटीजर है। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी इंटीजर के क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या होगा, इंटीजर की प्रॉपर्टी लगी। फिर अपन बात करते हैं डिवीजन की। 5 डिवाइड 8, 5 डिवाइड 8, ठीक है ना, विच इज नॉट इंटीजर। जैसे जो एक इंटीजर नहीं, कुछ डेसिमल में आएगा, कुछ क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है ना। 0.8 समथिंग कुछ आएगा, नहीं 0.6 समथिंग कुछ आंसर आएगा, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो हमने देखा डिवीजन में इंटीजर का नहीं हो रहा है, डिवीजन में इंटीजर का नहीं हो रहा है, इंटीजर का। और होल नंबर में क्या ऑब्जर्व किया था हमने, कि सब्सट्रैक्शन में ये नहीं लग रहा है, सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन के अंदर यहां पर भी नहीं लग रहा था, ठीक है। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर यहां पर भी लग रहा था, और यहां पर सब्सट्रैक्शन में लग रहा है पर यहां पर डिवीजन में नहीं लग रही है प्रॉपर्टी इंटीजर वाली। आगे बात समझ में, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर दो इंटीजर की कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो इंटीजर आंसर आएगा।
अगर उनको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आएगा, पर डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। सपोज एक कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं देखता हूं, ये देखो इसमें इनको ये बताना चाहिए था, ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे कोई भी हो, वो उसका रिजल्ट कभी भी क्या नहीं आ सकता, एक इंटीजर नहीं आ सकता। बट इसकी जगह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत तरह के होते हैं, पर कुछ ऐसे फ्रैक्शन आ जाते हैं कि 4/2, तो इसको कट किया तो 2 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर। तो यहां पर ऐसे कुछ केसेस में लग सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये इन्होंने क्या लिखा, यू हैव सी दैट द होल नंबर आर क्लोजर अंडर द एडिशन मल्टीप्लीकेशन बट नॉट अ सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। जो होल नंबर हमने यहां से कैलकुलेशन निकाला कि जो होल नंबर है वो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे किसके अंदर, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, बट सब्सट्रैक्शन में नहीं करेंगे और डिवीजन के अंदर नहीं करेंगे। एडिशन में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, एडिशन में करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में नहीं करेंगे और डिवीजन में भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ऐड करने पर होल नंबर आंसर नहीं आ रहा था और मल्टीप्लिकेशन करने पर भी आ रहा था, पर सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करने पर नहीं आ रहा था। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या रखा है इन्होंने, कि रैशनल नंबर, रिकॉल दैट अ नंबर विच कैन बी द रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P एंड Q, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुका हूं। रैशनल नंबर किसको बोलोगे, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। जैसे कि देखो आपके पास में ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये सारे, ये क्या रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है ना, सिंस 0 -2 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P, बिल्कुल ये बोल रहा है कि 0 -2 -4 इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। देखो 0 के नीचे में 1 लगा दो तो कोई फर्क पड़ेगा, ये दोनों इंटीजर हो गए और नीचे वाला 0 भी नहीं है। फिर -2 के नीचे में 1 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और 4/1 ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 नीचे लगा लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट, जैसे -2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो इससे इफेक्ट नहीं होगा उसका। ठीक है ना, तो हम 1 लगा सकते हो। तो अब ये क्या हो सकते हैं, तो मतलब कि जो भी होल नंबर होते हैं या फिर जितने भी जो इंटीजर्स होते हैं, तो इससे मैं कह सकता हूं कि जितने भी जो इंटीजर्स हैं, है ना, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। जितने भी जो इंटीजर है वो क्या है, रैशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। आगे बात सुनने, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। ठीक है ना, जैसे कि देखो 0 -2 4 ये सारे क्या है, इंटीजर है, इनको मैंने रैशनल नंबर बता दिया। बट ऑल रैशनल नंबर, जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ 2/4, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5। तो 0.5 एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। तो जितने भी जो रैशनल नंबर है उनको अपन क्या नहीं बोल सकते हैं, इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, बट जितने भी इंटीजर है उनको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। आगे बात समझे, जैसे कि मेरे पास में एक नंबर लिखा हुआ 4/2, 4/2 आंसर आया 2। ठीक है ना, पर कुछ कुछ ऐसे केसेस है जैसे कि 4/2 वाला, इसके अंदर क्या आ सकता है, आ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, नो, बट हम कह सकते हैं ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, क्योंकि देखो ऑल की बात है, ऑल में तो ये भी आता है। ठीक है ना, ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, तो ये, ठीक है ना, तो सारे के सारे नहीं होंगे ना, सारे के सारे नहीं होंगे। तो हमने यहां से ही कंक्लूड किया, समझे। ठीक है, चलो फिर यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर। हमको पता है किसी रैशनल नंबर को ऐड करते, कैसे ऐड करते हैं। देखो रैशनल नंबर आया, 2 रैशनल नंबर को ऐड किया तो रैशनल नंबर आंसर आया। फिर यहां पर भी देखो 2 रैशनल नंबर को ऐड किया तो इट इज रैशनल नंबर। ठीक है ना, यहां पर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा भाई। इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे कि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 4/7 + 6/11, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 77। तो मैं इन्हें यहां लिख दिया 77, ठीक है ना, और इधर भी लिख दिया 77 मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, तो ये 77 कर देगा 11 टाइम में, ये कर देगा 7 टाइम में, तो 44 + 42, ठीक है ना, 44 + 42 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा 6, और ये 86/77। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 86/77। 86/77 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है रे बाबा। ठीक है, ये भी क्या एक
रैशनल नंबर है। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे क्या आएगा, रैशनल नंबर आंसर का। वी फाइंड दैट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन टू अ रैशनल नंबर, क्लिक इट a few more pair of a rational number. We say that the rational number are the closure under the addition. ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर के अंदर लगेगी। मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये तो कहती है कि अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के अंदर ऐड किया। That is for any two rational number a and b is also a rational number. We will डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर। देखो दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी किया तो मेरा क्या है, ये आया। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो दो नंबर का डिफरेंस भी किया तो मेरा कितना है, यहाँ पर देखो ले लेता हूँ 25 माइनस करेंगे तो ये आया -7/14। तो ये भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो ऐसे तो हम क्या कहेंगे कि -7/14 भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। ट्राई दिस फॉर द सम मोर पेयर ऑफ अ रैशनल नंबर्स। वी फाइंड दैट द रैशनल नंबर्स आर द क्लोजर अंडर द सबट्रैक्शन। तो हमने देखा कि जो रैशनल नंबर है ना वो सबट्रैक्शन अंदर क्या गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें। दैट्स व्हाई फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स आर ए एंड बी, अगर उनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल नंबर। लेट अस नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब देखो हम देखेंगे प्रोडक्ट, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, चाहे वो माइनस की फॉर्म में हो प्लस की फॉर्म में, यहाँ पर भी क्या आएगा। अब देखो इनका जब करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 55, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 24/55 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है ना, वी से दैट द रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर क्या होगा, क्लोजर अंडर द मल्टीप्लिकेशन होगा। दैट्स फॉर एनी टू रैशनल नंबर जो मल्टीप्लाई में है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। वैसे हम डिवाइड में भी देख लेते हैं, डिवाइड किया रैशनल नंबर आया। ठीक है ना, इसके अंदर किया, ठीक है ना, क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है ना, तो कैन यू से दैट द रैशनल नंबर आर क्लोजर अंडर द डिवीजन इफ फाइंड दैट एनी टू रैशनल नंबर आर नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, सो द रैशनल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर द डिवीजन। ठीक है ना, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया, पॉजिटिव नंबर लिया 7/0, तो 7/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होगा, है ना। तो देखो उन्होंने बोला है कि ये जो रैशनल नंबर है, ठीक है ना, डिवीजन के अंदर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं वेरीफाई करता, क्योंकि 0 आ गया अपॉन में तो हम नहीं कर सकते। तो ये देखो P/Q की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, P/Q की फॉर्म में नहीं आ रहा, आ तो रहा है बट यहाँ पर जो Q है वो क्या आ गया, 0। Q इज इक्वल टू 0, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो रैशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन के लिए नहीं लगेगी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।